स्वागत है बच्चों। मैंने तुम्हें अपने नए शेफ से मिलने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही होनहार हैं, जबरदस्त हैं और कम तनख्वाह लेते हैं। तो मिलिए काका कुक्कड़ से। हेलो बच्चों। स्वादिष्ट गुलाब जामुन। वाह, टेस्टी है। ओह, तुमने तो कमाल कर दिया कुक्कड़। तुम्हारे हाथ से बना खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। शुक्रिया। काका कुक्कड़, आप कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं राजकुमारी, ज्यादा खाने की वजह से मुझे एसिडिटी हो गई है। मैं तो भूल ही गया, मैंने गैस पे टिंडे की सब्जी का मुरब्बा बना के रखा है। जाके देखता हूँ वरना जल न जाए। अरे भीम, ये देखो, मुझे ये बिल काका कुक्कड़ के पास से मिला। शायद तुम्हारा डाउट सही है। मैं समझ गया कि काका कुक्कड़ क्या खिचड़ी पका रहा है। इसकी नजर दरअसल खाने पर नहीं, महल के खजाने पर है। इससे पहले कि वो पूरी प्लेट साफ कर दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो दोस्तों। वाह वाह, मैं मालामाल हो गया। काका कुक्कड़, जरा यहाँ तो आना। अरे नहीं, जाना पड़ेगा वरना सिपाही यहाँ जाएंगे। काका कुक्कड़, जल्दी से खाना खिला दो हम सबको। बिल्कुल महाराज, आज मैंने बहुत ही स्पेशल डिश बनाई है। एक ऐसी डिश जिसको खाते ही आप उंगलियां चाट लोगे। ये है कॉम्बिनेशन वड़ा पाव, पिज्जा और मूली का। इसका नाम है, ड्रम रोल प्लीज, मूली पाव पिज्जा। आइए। इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। तो बना के क्यों नहीं बताते? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें? क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं? कंपटीशन शुरू किया जाए। क्या हो रहा है ये सब? 1 मिनट महाराज। महाराज, ये कोई शेफ नहीं है, ये है डाकू मंगल सिंह। वो सब तो ठीक है भीम, पर खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता। किसने कहा मुझे कुछ पकाना नहीं आता? मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा खाने वाली डिश बनाई है। क्या? उबले हुए आलू। सुनो सुनो सुनो, राजा इंद्र वर्मा सभी गांव वालों को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। महाराज के पसंदीदा और सभी गांव वालों के पसंदीदा हीरो एक्शन राज ने ढोलकपुर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। कल शाम को एक्शन राज का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। सुनो सुनो सुनो, एक्शन राज यहाँ हमारे गांव में आने वाला है। मंच लगाओ, मिठाई बनाओ, अपना एक्शन राज आ रहा है। हाँ हाँ, तैयारी करो तैयारी करो। एक्शन राज,
ढोलकपुर के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कैसा लगा एक्शन राज का एक्शन? तो मेरी आने वाली फिल्म का नाम मंगल सिंह, तुम फिर पिटने चले आए। तुम्हारा खेल खत्म मंगल सिंह। इतनी भी जल्दी क्या है भीम? एक्शन राज, इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। क्या तुम बच्चे मुझे बचाओगे? अरे कोई मुझे बचाओ! वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, आप ठीक तो हैं? हाँ महाराज, आज भीम की बहादुरी और अक्लमंदी ने मुझे बचा लिया और ये सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे या चमकीले कपड़े पहने। असली हीरो वो होता है जो अपनी फिक्र करे बिना अपने दोस्तों की रक्षा करे। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। और ऐसे बनता है रूप बदलो शरबत। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके तुमने मुझे परेशान किया। बहुत बढ़िया। एक बुरी परी की यही असली निशानी होती है। चलो अपने पहले बुरे काम के लिए तैयार हो जाओ। ये भीम और उसके दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारा काम है इनका दोस्त बनना और अपनी शरारतों से इन्हें आपस में लड़वाना। जब ये अलग हो जाएंगे तब मैं शेरासुर को बुलाऊंगी। भीम और उसके दोस्त आपस में लड़ते रहेंगे और शेरासुर उनको हरा देगा। बहुत बढ़िया। कितना? 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी 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 शुक्रिया। भैया ये वाला नहीं, वो वाला दिखाओ। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा।
नहीं और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। चिक्की, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्तों, नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। पूरा गंदा कर दिया मुझे। मेरे बाल। मेरे गिले। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पर्यावरण दिन पर पौधे लगाने का आइडिया बहुत अच्छा था भीम। हाँ, मैंने तो केले का पेड़ लगाया, केले का। मैंने आम के पेड़ लगाए हैं, जिस पर ढेर सारे रसीले आम आएंगे। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ।
मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी।
मेरा पौधा आए आए फिर से काटा। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खोल दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। जग्गू, मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, लो जितने चाहे फूल बता लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो कितना बोर लग रहा है। सही कहा चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया। बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना यही है खेल का नियम। इससे अच्छा तो हम कालिया घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं। और तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। तो कैसा लगा ये खेल? अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं। मौसी, चुटकी, अपना ख्याल रखना। और जल्दी लौट आना। ना जाए। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे?
वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। हम चुटकी के दोस्त हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ताजी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। हाँ? नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हसमुख हलवाई से धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा।